अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ग़ुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। अभी हम थाना पीपल्स कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं। थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके रेलवे कॉलोनी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 19 साला नौजवान अब्दुल्ला को, जो एक मेडिकल रैप था, उसको बड़ी बेरहमी के साथ चंद रोज़ कबल मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी लाश जो है वो रेलवे कॉलोनी में ही फेंक के मुल्ज़मान जो हैं वो फ़रार हो गए। उसके बाद तकरीबन आप कह लें 15 से 20 दिन ये वाक़या जो है ब्लाइंड मर्डर, एक अंधा कत्ल रहा और इसका कोई पता नहीं था कि इसको किसने कत्ल किया है और वजूहात क्या हैं, किस तरह ये वाक़या पेश आ गया। अभी इसका सुराग लगा लिया गया है इस अंधे कत्ल का। फैसलाबाद की पुलिस की जानब से सिटी पुलिस साहबजादा बिलाल उमर की क़ियादत में, एसपी मदीना डिवीज़न साद अरशद की क़ियादत में, एसएचओ राना मगफूर की जानब से उनकी टीम ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया है। इस व्लॉग में हम आपको इस वाक़े की तफसीलात बताएंगे। आपको ऐसी तफसील बताएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप खुद चौंक जाएंगे कि इतना नाजुक रिश्ता जो पहले मुद्दई इस वाक़े का बन गया और उसी ने ही इस नौजवान को कत्ल कर दिया। इंतहाई करीबी और नाजुक रिश्ता, उस वाले से हम आपको तफसीलात बताएंगे। और इसको कत्ल क्यों किया गया, इस नौजवान को 5 वक्त का नमाजी था, मुत्तकी था, परहेज़गार था और नमाज की अदायगी के लिए ही जा रहा था, नमाज फ़जर की अदायगी के लिए जा रहा था कि इसको कत्ल का सामना करना पड़ गया। इसको पुलिस इंसाफ कैसे दिलवाएगी, तमाम तर वीलॉग आप देखें। आप भी इस बुराई से बच सकेंगे अगर आप वीलॉग सारा देखेंगे। आपको अगले वीलॉग की तफसीलात बताते हैं। व्यूअर्स, आपको जैसे मैंने बताया, ये अंधा कत्ल था। 11 मई को ये वाक़या पेश आया 2025 को। पुलिस को इत्तला मिली कि एक नौजवान 19 साल उसकी उम्र है, अब्दुल्ला उसका नाम है, उसको रेलवे कॉलोनी में नमाज फ़जर अदा करने जा रहा था कि नामालूम मुल्ज़मान ने उसको कत्ल कर दिया है। पुलिस वहाँ पे मौका पे पहुँची और उसके बाद पुलिस की जानब से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। अब्दुल्ला के सौतेले वालिद अमानुल्लाह की मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमानुल्लाह ने शुबा ज़ाहिर किया कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो आए हैं, जिन्होंने अब्दुल्ला को राह जाते हुए फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद फ़रार हो गए हैं। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया और जो मुद्दई मुकदमा है उसने पुलिस की हेल्प करना शुरू कर दी और पुलिस जो कदम उठाती थी तफ्तीश के हवाले से वो अपडेट रहता था। लेकिन बिलाखिर एक दिन वो आ गया जिस दिन अमानुल्लाह जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गया और जो मकतूल है और उसकी वालदा जो बेवा है, जिसने बेटे का सहारा बनने के लिए इस अमानुल्लाह नामी शख्स से शादी की थी, वो जो है ख़ुद ही इस मुकदमे का मुल्ज़म निकला। वो कैसे निकला आगे जाके आपको हम बताते हैं। व्यूअर्स, अमानुल्लाह ने मुकदमा दर्ज करवाने के बाद आपको पहले मैं बताऊं कि जब ये वाक़या पेश आया तो इस वाक़े में मुलव्वस अमानुल्लाह ही था। ये पुलिस ने तमाम एविडेंस के बाद ये चीज़ साबित कर दी। लेकिन ये वाक़या कैसे हुआ, अमानुल्लाह ने कैसे किया, वो आपको मैं बताता हूँ। इंतहाई ये सनसनीखेज़ और अफसोसनाक है। अब्दुल्ला जैसे ही घर से नमाज़ पढ़ने के लिए निकला तो उसके बाद अमानुल्लाह के अपने बेटे भी उसके साथ थे। अमानुल्लाह के बेटे आगे आगे थे, अब्दुल्ला जो है वो पीछे पीछे जा रहा था। घात लगाए पुलिस के मुताबिक जो अमानुल्लाह है उसने अब्दुल्ला पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उसको कत्ल करने के बाद फ़ौरी तौर पर अपने घर चला गया और दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। और अब्दुल्ला की जो वालदा, जिसने अमानुल्लाह से वो 10 साल कबल बेवा हुई थी, तो बच्चों का सहारा बनने के लिए, अपना घर बसाने के लिए इस अमानुल्लाह से शादी कर ली और अभी हंसी खुशी रह रहे थे कि अचानक इस रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई। उसने दरवाज़ा नॉक किया और नॉक करना शुरू कर दिया और बताया कि जो उसका बेटा है बेवा का, उसको कत्ल कर दिया गया है। जिसके बाद जो है पुलिस को तलब किया गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश का अमल शुरू हुआ। पुलिस ने तमाम पहलुओं से तफ्तीश की। बेटा मकतूल कत्ल हुआ है अब्दुल्ला, उसके वेयर अबाउट्स को चेक किया, उसके दोस्त कौन है, कहाँ पे जॉब कर रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ बैठता है, सारा चेक किया, लेकिन उनको कोई क्लू ना मिला। बिल आखिर
पुलिस ने अमानुल्लाह को शामिल तफ्तीश किया और सारे एविडेंस उसके सामने रख दिए, तो उसके बाद अमानुल्लाह लाजवाब हो गया और उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया कि उसी ने ही अब्दुल्ला को कत्ल किया है। और उसने वजह जो बताई, मामूली नोयत की वजह आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसने बताया कि जो अब्दुल्ला है उसको वो झाड़ करता था, झाड़ पीट करता था, और इसके अलावा उसकी वालदा को भी वो झाड़ पिलाता था और उससे झगड़ा करता था, जिसका अब्दुल्ला को, मकतूल को रंज था। और उसने अपनी वालदा के साथ ये तय कर लिया था और बात की थी कि अब वो उसको अच्छी नौकरी मिल गई है, उसके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अब वो जल्द किसी अच्छे अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे और उसकी अलहदगी करवा लेंगे। इस अलहदगी के खौफ से ये सारी बात जो है अमानुल्लाह को, कातिल को पता चल गई, तो उसने अलहदगी के खौफ से जो अब्दुल्ला है अपना सौतेला बेटा, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। एसएचओ इस हवाले से क्या कहते हैं कि किस तरह इसने, मुलज़म ने इनको 15 से 20 दिन उलझाए रखा, कहाँ कहाँ रेड करवाता रहा, क्या क्या करता रहा। आइए पहले इस हवाले से एसपी जो मदीना डिवीज़न है उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, और उसके बाद एसएचओ थाना पीपल्स कॉलोनी राना मगफूर की तरफ चलेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए पहले एसपी साहब से बात करते हैं कि वो तफसीलात क्या बताते हैं। हमारा एक इंसिडेंट हुआ था 11 मई की सुबह थाना पीपल्स कॉलोनी की हद में। ये रेलवे कॉलोनी के एरिया में इंसिडेंट हुआ। फजर के टाइम पे एक नौजवान अब्दुल्ला अपने घर से फजर की नमाज़ की अदा करने के लिए निकलता है और थोड़ी देर बाद उसकी डेड बॉडी उसके घर के बाहर पाई जाती है और ये फायर आर्म इंजरी उसमें होती है, मर्डर वहाँ पे होता है। तो ये एक ब्लाइंड केस था। इस सिलसिले में जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मकतूल के जो सौतेले वाले थे ईमानुल्लाह, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होता है और इसमें पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है। तो शुरू से ही जो हालात वाक़यात थे उसमें पुलिस का शक गुज़रता है कि ये कोई अंदरूनी मामलात भी हो सकते हैं और इसमें डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट लोगों से तफ्तीश की जाती है और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं और CDR IT रिसोर्सेज जो भी हमारे हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। और उससे हमें जो वक़ूए के पहले विटनेस थे उनसे भी जब हम बात करते हैं तो हमारा शक मज़ीद फैमिली की तरफ जाता है। और इस सिलसिले में जो मुद्दई मुकदमा थे अमानुल्लाह, उनसे जब हमारी तफ्तीश होती है तो फिर ये इंकशाफ होता है कि ये जो मर्डर था उसमें वो ख़ुद मुलव्वस है, मुद्दई मुकदमा ख़ुद मुलव्वस है। और जब फर्दर तफ्तीश होती है तो इसमें पता ये चलता है कि जो मकतूल अब्दुल्ला था वो अमानुल्लाह का सौतेला बेटा था और अमानुल्लाह उसकी वालदा के साथ क्योंकि मिसबिहेव करता था तो मकतूल चाहता था कि अपनी वालिदा को उस घर से कहीं शिफ्ट कर दे। तो इसी रंज में, इसी गुस्से में कि ये अपनी वालदा को लेकर यहाँ से शिफ्ट होना चाहता है, अमानुल्लाह ने अपने सौतेले बेटे का खून किया। और इस सिलसिले में मज़ीद हमारी तफ्तीश जारी है। जैसे जैसे मज़ीद हक़ाइक़ क्लियर होते जाते हैं तो वो भी हम आपसे शेयर करते जाएँ। व्यूअर्स, ब्लाइंड मर्डर का जो केस होता है वो सबको पता है कि उसको ट्रेस करना इंतहाई मेहनत तलब काम है। तो इस हवाले से एसएचओ पीपल्स कॉलोनी राना मगफूर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। एसपी मदीना डिवीज़न की क़यादत में और आला अफसरान की हिदायत पे उन्होंने दिन रात एक कर दिए। ये ब्लाइंड मर्डर का केस जो है कितने दिन ब्लाइंड रहा और जो मुलज़म है वो मुद्दई बना हुआ था, उसको कैसे ट्रेस कर लिया गया और अब उसको सज़ा क्या मिलेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना मगफूर, एसएचओ पीपल्स कॉलोनी। राना साहब, ये बताइएगा, बड़ा अहम नौइयत का केस था, हाईलाइटेड था, ट्रेस करना इतना मुश्किल था कि उसका क्लू कोई नहीं था। किस तरह पुलिस ने मेहनत की और कैसे तलाश किया गया? अस्सलाम वालेकुम। आपने वो इंट्रो में खुद ही बताया कि ब्लाइंड मर्डर बड़ा मुश्किल होता है और ये थोड़ा सा इसलिए मुश्किल था। एक तो ब्लाइंड मर्डर होता है कि एक रैंडमली एक मर्डर हो गया है लेकिन उसका मर्डरर कोई एक और थर्ड पर्सन है। लेकिन जो इस तरह का ब्लाइंड मर्डर हो जिसमें कातिल ख़ुद मुद्दई है, ख़ुद उसी बच्चे का अपना बाप है और पुलिस के साथ हर वक्त मौजूद है, यानी उसको पुलिस की हर जो नई मूवमेंट है उसका पता है, जो पुलिस कर रही है उसको उसका पता है सबका। और एट द एंड उसको मतलब कि चेक करना, इंटेरोगेट करना, वो इटसेल्फ एक रिस्की काम है कि अगर वो नहीं निकलता कातिल तो फिर वो समझ लेंगे सीधा सीधा अपनी नौकरी पर रिस्क लेने वाली बात थी। कल को क्या जवाब होता मेरे पास कि एक मुद्दई को ही मैंने उसमें मुल्ज़म बनाने की कोशिश की, वो बेगुनाह आदमी था, उसके साथ पहले ही बड़ा जुल्म हुआ था और ऊपर से पुलिस ने
फिर वही बात आती है जैसे होता है जी, कन्वेंशनली पुलिस करती है रवायती तरीक़ेकार, और वो उसी के ऊपर डाल के उसी को कातिल बनाने की कोशिश की, तो बड़ा मैस हो जाता है उसमें। तो इसमें भी ऐसे ही था कि हमने उसको सबसे एंड पे उसको रखा। हमने उसको हर एस्पेक्ट से, जो मकतूल था 21-22 साल का लड़का था, वो एक मेडिसिन कंपनी में रिसेंटली उसकी जॉब हुई थी। तो जैसे जवान बच्चों के होते हैं, थोड़े से वेयर अबाउट्स होते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है, हमने उस पहलू से भी उसको इंटेरोगेट किया। फिर उसके बाद सारे जो दोस्त थे उनको इंटेरोगेट किया कि वो दोस्तों में भी कभी कभी किसी बात पे कोई दुश्मनी, कभी कोई नाराज़गी, चपकलिश होती है, वो भी नहीं निकला। फिर उसके बाद हमने उसके मोहल्ले में सबको इंटेरोगेट किया, फ़र्दन हर बंदे को, उसके जो भी जो एज ग्रुप के थे, जो उसके साथ किसी तरह भी रेलेवेंट थे, पॉजिटिवली नेगेटिवली। जब कहीं पे भी कोई बात जा नहीं रही थी, फिर एट द एंड ये शुरू दिन से ही उसके जो हालात थे ना जी, जो सिचुएशन थी, जो मौके पे जाके हमने देखा। अच्छा, इस तरह के केसेस में होता ये है कि मुद्दई खुद ही रेड करवाता रहता है, पुलिस कहती है कि आपको किसी पे शक है, इस तरह के सवाल तो उससे हुए तो उसने को रेड शीट इस तरह के ड्रामाटाइज करवाएं? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही करवा रहा था वो जानबूझ के हमें डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और ये भी एक सबूत था इस चीज़ का। मतलब हम जब उससे पूछते थे, वो किसी बंदे की तरफ हमें ड्रैग करता था कि जी वो फ़लाँ बंदा इसमें हो सकता है गिल्टी। अब जब उसको हम पूछते थे तो हमने पहले से उसके ऊपर वर्क कर रखा होता था, तो हम चेक करते थे कि ये उसके बारे में क्या कहता है। तो जब हमें नज़र आता था कि यार वो बंदा इस टाइप का नहीं है जैसा ये उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक अलहदा से एक शक का पहलू एक उजागर होता था कि ये इसका मतलब जानबूझ के पुलिस को उसकी जानिब कोशिश कर रहा है कि हम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, इससे ध्यान हटा रहा है हमारा। तो उसने बहुत सारे ऐसे लोगों से, बहुत सारे इस तरह के इररेलेवेंट और जो बेगुनाह लोग थे इसमें, उनको हमने ला के इंटेरोगेट किया, उनके ऊपर बड़ा टाइम, बड़े दिन ज़ाया किए उनके ऊपर। कितने दिन उलझाया इसने? ये जी तकरीबन कोई 2 हफ्ते के बाद जाके, हालांकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वाज द मोस्ट सस्पेक्ट इन दिस केस। तो इसके बावजूद हमने जब हर तरफ से निल हो गया, फिर एट द एंड सबसे आखिर में हमने इसको इंटेरोगेट। इसने इतराफ़ जुर्म में क्या कहा, जुर्म कैसे? हाँ जी, इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। यानी अब हालात ही ऐसे हो गए थे कि इससे इनकार किया जाना मुश्किल हो गया। मतलब हमने हर चीज़ का करके ना जी, एक एट द एंड सिर्फ इसके मुंह। एविडेंस सारे उसके सामने रख दिए? हाँ जी, हाँ जी, उसको सारा बता दिया कि ये चीज़ें तुम्हारी सामने आ गई हैं, अब बताओ इसका। अब उसको उसका जवाब ही नहीं था उसके पास, तो एट द एंड फिर उसने खुद कन्फेस कर लिया। और उसकी वजह वो ये बताता है कि इस घर में ये जो बच्चा मकतूल है, ये उसका सौतेला बेटा था, जो इसकी सेकंड वाइफ है उसके पहले शौहर में से। मतलब उस घर में ही वाज द ओनली पर्सन जो उसका सौतेला था, बाकी सब इसकी या वो दूसरी खातून की औलाद थी। तो ये सौतेला होने की वजह से, जैसे आपको पता है कि रवायती तौर पे सौतेले बाप हो, बेटा हो, माँ हो, उसको हम ज़रा सोशली एक्सेप्ट नहीं करते उस तरह से। तो इस बच्चे के साथ इसकी पहले भी कोई नोक झोंक, कोई लड़ाई झगड़ा, डांट डपट, इस तरह का कोई मार कुटाई वाला सीन चलता रहता था। तो फिर ये अब लड़का जब थोड़ा सा यानी खुद बरसरे रोज़गार हुआ, इसको एक अच्छी जॉब मिल गई, तो इसने अब अपनी माँ को कहा हुआ था कि हम ना यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारे साथ ये मेरा सौतेला बाप मेरे साथ भी बुरा सलूक करता है, तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक करता है, तो अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं तुम्हारा ख़र्चा उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और ले जाऊँगा। इसको यही चीज़ थोड़ी सी ज़रा मतलब इसके दिमाग में। जायदाद का इशू तो नहीं, जैसे डर हो कि जायदाद जानी है, ये सौतेला इसको ना आ जाए? नहीं, इस तरह का कोई इशू नहीं था। इसको सिर्फ यही था कि ये जो लड़का है, अब उसकी बीवी को ये कहीं और उसने ले जाना था कि मैं जी अपनी माँ को खुद इसका ख़र्चा उठा लूँगा, मैं खुद इसको कहीं पे रख के मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं इसका ख़र्चा उठा लूँगा। इसकी वालदा अब यकीन कर रही है कि वाकई इसने किया होगा, इसके खामन ने? वो तो अब उसको बताया सारा, तो अब वो यकीन कर रही है, लेकिन शुरू दिन से वो बिल्कुल यकीन नहीं कर रही थी। हालांकि हमने बातों बातों में बड़ी दफ़ा उससे कोशिश की, लेकिन उसका इस तरफ नहीं था ध्यान। इसका अंजाम क्या होगा इस तरह के वारदातों से बचने के लिए? सोसाइटी को मैसेज और इसका अंजाम बताएं। इसका अंजाम तो जी वही जो 302 का होता है कि इंशाल्लाह ताला इसको जो इसने जुल्म किया है, एक बेगुनाह बच्चा, और वो बड़ा नेक बच्चा था, हमने मोहल्ले में उसके सारे दोस्तों से इधर उधर जिधर से भी उसके बारे में ज़िक्र किया है, किसी ने भी कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दिया। हर किसी ने उसकी तारीफ़ की है कि बड़ा अच्छा बच्चा था, मेहनती था, नमाज़ पढ़ने जाता, अब भी नमाज़ पढ़ने जा रहा था वो। तो वो जो इसने जुल्म किया था उसकी तो सज़ा इसको मिल के रहेगी। तो इसमें बस मैसेज यही है कि ये वाले हमारे माशरे के ये बहुत बिटर रियलिटी है। अब इसकी जो बच्चा जो मकतूल है, इसकी वालदा वो भी बेवा थी पहले से, उस बेचारी ने अपने सहारे के लिए ये काम तो कर लिया, लेकिन हर जो पेरेंट हैं उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए सेकंड मैरिज के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको ये वाली लाइफ फेस करनी पड़ेगी। मतलब उनके लिए कुछ आगे कोई बड़ा आसान लाइफ नहीं होगी इन दिस केस। बिल्कुल, 5 वक्त का नमाजी, नेक, परहेज़गार,
ये नौजवान था मकतूल, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। और ये वो इशू था जो घर में घरेलू झगड़ा जैसे मामूली होते रहते हैं, घर में इसको सुलझाया जा सकता था। और इस नहज पे ये कातिल चला गया मुलज़म कि उसने ये कदम उठा लिया। और पुलिस का अब कहना है कि इसको प्रोसिक्यूशन के ज़रिए करार वाक़ई सज़ा जो है दिलवाई जाएगी। व्यूअर्स, इस वाक़े को सरज़द करते हुए अमानुल्लाह ने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसको भयानक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। जिस बात का उसको खौफ था उसी का उसको सामना ना सिर्फ करना पड़ेगा, अब उसको 302 जो उसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। अब इंसाफ के कटहरों में है ये मामला, वहाँ पर पता चलेगा कि आया कि 302 में उसको सज़ाए मौत होती है या उसको उम्र कैद का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि मजबूत प्रोसिक्यूशन जो है जमा करवाई जाएगी। जो आपने सारी अफसोसनाक कहानी सुनी, इसमें जो मुलज़म है उसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि जो मामूली सोसाइटी के या घरेलू झगड़े हैं इनको नज़रअंदाज किया करें। अगर घर में कोई खुदा न खास्ता झगड़ा छोटा मोटा हो गया है तो किसी बड़े के सामने रख के उनको ख़त्म करना चाहिए, ना कि किसी की जान लेनी चाहिए। क्योंकि ये हुक्म भी है कि एक शख्स का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। व्यूअर्स, आपको दर्दनाक कहानी ये हमने बताई ताकि आपको एक तो इस वाक़े की संगीनी का अंदाज़ा हो, इस वाक़े के बारे में आपको आगाही मिले। दूसरा, आपको फ़ायदा हो कि आप भी इस तरह के खुदा न खास्ता अगर झगड़े हैं तो उनसे बच सकें, ताकि इसके भयानक जो अंजाम हैं उनसे बचा जा सके। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। आइंदा आप हमारी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। आइंदा नई स्टोरी के साथ हाज़िर होंगे।